भारत आए विदेशी सांसद के कत्ल की क्या है मिस्ट्री? मर्डर के बाद नेताजी को टुकड़ों में काटा। नीले कुर्ते में नजर आ रहे ये है बांग्लादेश के नेता अनवारुल अजीम अनवर। बता दें कि बांग्लादेशी सांसद इलाज कराने के लिए 12 मई को कोलकाता पहुंचे थे। वो कोलकाता में अपने एक दोस्त के घर पर ही टिके थे, लेकिन 13 मई की दोपहर ये कहकर निकले थे कि उनका डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है और वो रात के खाने के लिए वापस घर ही आएंगे। लेकिन इसके बाद वो कभी घर नहीं लौटे और मामला पुलिस तक जा पहुंचा। बताते चले कि 18 मई को जब सांसद अपने घर वापस नहीं लौटे तो गुमशुदगी की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई गई। আমার সাথে বলে আমাদের সাথে প্রথমে বলে গেছে যে পার্লামেন্ট যেহেতু বন্ধ হয়ে গেছে 2-3 দিনের জন্য উনি ইন্ডিয়াতে যাবে, এরকম রেগুলারই যায়। তো আপনারা তো দেখছেন সম্প্রতি নিউজ করছেন না, ভ্যানে করে যাইতেছে, তো দেখছেন তো এটা তো ওই দিনে দেখছেন যে গেছে। তো গেছে যাওয়ার পর ওখানে রাতে থাকছে, পরের দিন আঙ্কেলকে বলছে আমি একটু বের হইতেছি, আমি আসতেছি। তো তারপর থেকে আঙ্কেলের ভাষ্য মতো যে তাকে আর ফোনে পাওয়া যাচ্ছে না। তারপর আমরাও ট্রাই করছি, ফোন খোলা পাইছি, ফোনে কল দিতেছি, ধরতেছে না, আবার বন্ধ পাচ্ছি, আবার খোলা পাচ্ছি। তো বিষয়টি আমি আঙ্কেলকে জানিয়েছি, তো সেই বিষয়ে কথা বলতে আসছি যে কেন ফোন বন্ধ পাচ্ছি, ফোনে পাচ্ছি না, লোকেশনটা কি। আঙ্কেল যেহেতু বিভিন্ন জায়গায় কথা বলে দেখতে পারে যে কি হয়েছে আসলে। बांग्लादेश के सांसद अनवारुल अजीम अनवर की कोलकाता में हत्या का मामला सुर्खियों में बना हुआ है। इस मामले की जांच बंगाल की सीआईडी को सौंप दी गई है, लेकिन अब इस मामले में सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं। सांसद के बचपन के दोस्त और उनके बिजनेस पार्टनर ने ही इस हत्या को अंजाम दिया था। ढाका ट्रिब्यून के रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश पुलिस का कहना है कि सांसद अनवारुल के बचपन का दोस्त और बिजनेस पार्टनर अख्तारुज़्मान शाहीन ही मुख्य प्लानर है। अनवारुल के एक और दोस्त अमानुल्लाह अमान की इस हत्या को अंजाम देने में भूमिका रही है। पुलिस का कहना है कि सांसद अनवारुल की हत्या की साजिश रचने के लिए शाहीन कोलकाता गया था। वो कोलकाता में हत्या की योजना को अंतिम रूप देने के बाद बांग्लादेश गया था। इसके बाद अमान सहित 6 लोगों ने अनवारुल के तकिए से मुंह दबाकर उनकी हत्या कर दी। बाद में उनके शव के टुकड़े कर उन्हें ट्रॉली बैग में रखकर अज्ञात जगह पर फेंक दिया था। देखिए, मिस्टर अनरुल अजीम अनर जो कि एमपी हैं बांग्लादेश के, वो यहाँ पर्सनल विजिट पे आए थे इंडिया, और उसके बाद वो 13 तारीख से मिसिंग थे। उनकी बेटी ने उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की, कांटेक्ट नहीं हो पाया। उसके बाद उन्होंने उनके जो एक्विटेंस थे मिस्टर गोपाल विश्वास, उनको कांटेक्ट किया उनकी बेटी ने। तो गोपाल विश्वास जी ने यहाँ पर एक मिसिंग डायरी कराई और उसके आधार पे बैरकपुर पुलिस कमिश्नरेट ने इन्वेस्टिगेशन किया SIT के थ्रू मैटर का। देन आफ्टर हम लोग के पास 20 तारीख को एक कम्युनिकेशन आया मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से इस मैटर को देखने के लिए वेस्ट बंगाल सरकार को। 22 तारीख को हम लोग को एक इनपुट मिला कि उनका मर्डर कर दिया गया है यहाँ पर, और उसके बाद हम लोगों ने लोकेट किया फ्लैट जहाँ पे वो लास्ट देखे गए थे और एक केस रजिस्टर करके केस को CID वेस्ट बंगाल पुलिस ने ले लिया और उसका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। और हम लोग पूरी कोशिश करेंगे जितनी जल्दी से जल्दी हो सके कि इसको डिटेक्ट किया जाए। यही वो बिल्डिंग है, मैं आपको दिखाता हूं। ये इमारत, जिस इमारत में जो फ्लैट है उसके भीतर मर्डर किया गया है, इस बात की पुष्टि कर दी गई है। 13 तारीख को से 15 तारीख के बीच में ये घटना हुई है, जो पुलिस सूत्रों के मार्फत खबर आ रही है। और ये हाउसिंग कॉम्प्लेक्स न्यू टाउन एरिया में है। 12 तारीख को जो सांसद थे बांग्लादेश के, वो कोलकाता पहुंचे थे और उसके बाद 13 तारीख से वो गायब थे। और 22 तारीख को इनपुट मिला कि संभवतः उनकी हत्या कर दी गई है। और अब छानबीन के बाद फिलहाल छानबीन जारी है। भीतर में कुछ मिला है या नहीं मिला ये पता नहीं है। डेड बॉडी अभी तक नहीं मिल पाई है, इतना कंफर्म कर दिया गया है। तो कोशिश हो रही है किसी भी तरह डेड बॉडी प्राप्त की जा सके और मोटिव क्या है, मकसद क्या है, वो पता लगाया जा सके। बता दें कि इस मामले में पुलिस ने 3 लोगों को हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है। बता दें कि अनवारुल जिन इधर से ही सांसद थे। शाहीन 30 अप्रैल को अमान और उसकी एक महिला मित्र के साथ सिलिस्टा रहमान के साथ कोलकाता गए थे। इन्होंने कोलकाता के संजीवा गार्डन में एक डुप्लेक्स किराए पर लिया था। शाहीन के 2 सहयोगी सियाम और जिहाद पहले से ही कोलकाता में थे।
इन्होंने साथ में मिलकर हत्या की साजिश रची। शाहीन 10 मई को बांग्लादेश लौट गया। उसने हत्या की पूरी जिम्मेदारी अमान पर सौंप दी। प्लानिंग के मुताबिक अमान ने बांग्लादेश से 2 और हिटमैन कोलकाता बुलाए। फैजल, शाजी और मुस्ताफिज 11 मई को कोलकाता गए और इस मर्डर के प्लानिंग में शामिल हो गए। वारदात की रात शव के टुकड़ों को फ्लैट में ही रखा गया था। इस बीच हत्यारे बाहर से ब्लीचिंग पाउडर लेकर आए और उससे फ्लैट के खून के धब्बों को साफ करने लगे। सूत्रों के मुताबिक कोलकाता पुलिस के पास उस फ्लैट और आसपास के बिल्डिंग की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है। इस फुटेज से पता चला है कि अमान और उसके सहयोगी ट्रॉली बैग और फ्लैट के बाहर रखे सांसद अनवारुल के जूते लेकर जा रहे थे। इसके अलावा सीसीटीवी फुटेज से ही पता चला है कि शाहीन की महिला मित्र बाहर से पॉलीथीन बैग और ब्लीचिंग पाउडर लेकर अंदर जा रही थी। हत्या के बाद अमान के कहने पर उसके 2 सहयोगी सांसद अनवारुल के दोनों फोन लेकर अलग अलग जगह पर चले गए थे ताकि सांसद के लोकेशन को भ्रमित किया जा सके। बाद में 17 मई को फैजल और मुस्ताफिज बांग्लादेश के लिए लौट गए थे। अख्तारुज़्मान शाहीन सांसद की हत्या के लिए 5 करोड़ टका तक की रकम देने को तैयार था। उसने हत्या से पहले आरोपियों को कुछ पैसे भी दिए थे। वो बाकी की रकम हत्या करने के बाद देने वाला था। हत्या के बाद अमान ढाका लौट गया, जहां वो शाहीन से मिला। अधिकारियों का कहना है कि अमान मोहम्मदपुर में अपनी बहन के घर पर छिपा हुआ था, वहीं से उसकी गिरफ्तारी हुई है। बता दें कि अख्तारुज़्मान शाहीन सांसद की हत्या की योजना बनाने के बाद 10 मई को ढाका लौट गया था। जब सांसद के लापता होने की खबर देश भर में सुर्खियों में आई तो वो 18 मई को भारत से होते हुए नेपाल चला गया। 21 मई को नेपाल से दुबई के लिए रवाना हो चुका था। इसके बाद 22 मई को दुबई से अमेरिका चला गया। अधिकारियों का कहना है कि सांसद अनवारुल की हत्या के पीछे गोल्ड स्मगलिंग के पैसे के बंटवारे से जुड़ा विवाद भी है। अख्तारुज़्मान शाहीन गोल्ड स्मगलर है और कहा जा रहा है कि सांसद अनवारुल पर भी गोल्ड स्मगलिंग के आरोप लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।